नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पास होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद भी इसको लेकर सियासत जारी है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और अब तक कई याचिकाएं दाखिल भी की जा चुकी हैं, जबकि कई इसके समर्थन में भी शामिल हैं। वक्फ के समर्थन में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली में शाहीन बाग में पदयात्रा निकाली। साथ ही साथ AIMPLB जैसे संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद धन्यवाद यात्रा निकाला गया। यह यात्रा रविवार यानी कि बीते दिन क्लीन ओखला ग्रीन ओखला संस्थान द्वारा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यात्रा के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जांच की मांग की। सिद्दीकी ने बताया कि बीते 10 सालों से ओखला और शाहीन बाग की जनता की समस्याओं का निपटारा करने के लिए काम कर रहे हैं। आज के पदयात्रा के जरिए हमने पीएम नरेंद्र मोदी को वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में धन्यवाद पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि इस पदयात्रा में 70 से अधिक मुस्लिम लोग शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में शाहीन बाग की महिलाएं भी शामिल हुई थी। बता दें, बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने कहा कि AIMPLB से बोर्ड शब्द को हटा देना चाहिए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि AIMPLB को बोर्ड क्यों कहा जा रहा है। यह संगठन कभी भी भारतीय मुस्लिम समुदाय की मदद नहीं करता है, बल्कि हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है जो मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काते हैं। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि बहुत जल्द मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनकी गलतियों की जांच करवाने का अनुरोध करूंगा। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो ओखला है, जिसको ओखला को बदनाम करने का काम किया गया था और खास तौर से शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया गया था और शाहीन बाग के बहाने मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने का काम किया गया था। आज इसी शाहीन बाग से जो हमारे भाई बहन हैं, वक्फ के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहते हैं। उसके लिए जो क्लीन ओखला ग्रीन ओखला का संस्था है, जिसके शहजाद भाई हैं, इन्होंने आज हम सबको निमंत्रण दिया है। हमारे साथ जो है SM अकरम साहब जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और कमाल बाबर साहब जो हमारे दरगाह प्रमुख हैं, हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और उनके प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उस भ्रांतियों को अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाएं, देश प्रेमी संस्थाएं, राष्ट्रवादी संस्थाएं दूर करके हमारी बहनों को भाइयों को कोई गुमराह न कर पाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। सिद्दीकी ने कहा कि वक्फ कानून पूरी तरह से मुस्लिमों के पक्ष में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। ये लोग मुस्लिमों का फायदा उठाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की शाहीन बाग में वक्फ को लेकर धन्यवाद पद यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शाहीन बाग में बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस तैनात किए गए थे। हालांकि मोर्चा की ओर से जिस जगह पदयात्रा की अनुमति मांगी गई थी, वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिली। बता दें कि आयोजनकर्ता शाहीन बाग में उस जगह पर पदयात्रा निकालने की जिद कर रहे थे, जहां पर CAA के खिलाफ कई महीनों तक प्रदर्शन किया गया था। पदयात्रा को लेकर आयोजकों और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई थी। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आयोजकों से पदयात्रा का रूट बदलने का अनुरोध भी किया। वहीं इस यात्रा को लेकर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सरकार के अच्छे फैसलों का मुसलमान हमेशा से स्वागत करते हैं। हम यही संदेश देने आए हैं कि जिस शाहीन बाग को बदनाम किया गया, वो भी इस फैसले के साथ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून मुस्लिमों के हक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।